प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत देश भर के बच्चों के मन में उठने वाले सवालों का जवाब देंगे। इसको लेकर देश भर से प्रविष्टियां मांगी जा रही है। वहीं राजस्थान के अजमेर की एक बेटी की प्रविष्टि इस कार्यक्रम के लिए शामिल की गई है। इससे स्कूल प्रबंधन सहित छात्रा के परिवार में भी हर्ष की लहर है। अजमेर की यह बेटी दिव्यांका पराशर है, जो डेमोन्स्ट्रेशन मल्टीपर्पज स्कूल की कक्षा 11वीं कॉमर्स की छात्रा है। दिव्यांका पराशर ने विशेष बातचीत में बताया कि अक्सर उसके मन में जो सवाल उठता था, जिसको लेकर परिजन उसे बार बार टूटते थे, उससे वही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछने का मन बनाया था। इस कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया था। उसका सवाल वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछेगी, इसके लिए गौरव का विषय है। साथ ही उसके सवाल का जवाब भी मिलेगा, उसको लेकर भी काफी उत्सुक है। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे बड़ी बात, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये जो सवाल पूछने वाले हैं, ये सवाल मन में कैसे आया? यह सवाल मेरे मन में इस तरह आया क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ती हूँ तो मेरा ध्यान मोबाइल की तरफ आकर्षित होता है और मेरे पेरेंट्स भी मुझे इस बारे में बताते हैं कि तुम्हारा ध्यान उस तरफ जा रहा है तो तुम उससे दूर होने की कोशिश करो। मैंने बहुत बार कोशिश भी की है लेकिन मुझसे नहीं हो पाता है, इसीलिए मैंने यह प्रश्न प्रधानमंत्री जी से पूछा है। मुझे लगता है कि यदि हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है तो हमें मोबाइल से दूरी बनानी ही पड़ेगी और इसी के लिए मैंने यह प्रश्न पूछा है। वहीं इस बारे में स्कूल के प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी से बातचीत की गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए उन्होंने सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया था। इसी के तहत सभी बच्चों ने भाग लिया, लेकिन दिव्यांका पराशर का सवाल इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इससे उनके विद्यालय का भी नाम रोशन होगा। उन्होंने कहा दिव्यांका के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती है। हमारे स्कूल की एक छात्रा दिव्यांका पारिशर, जो कक्षा 11वीं कॉमर्स में पढ़ती है, उसने परीक्षा पर चर्चा जो चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी जो बच्चों से इंटरेक्शन करेंगे, उसमें इस बच्ची का क्वेश्चन जो भेजा था हमने यहाँ से स्कूल से, उसका सिलेक्शन हुआ है। और उसका जो प्रश्न था वो इस प्रकार है कि घर में हमें कहा जाता है कि मोबाइल की वजह से तुम पढ़ नहीं पाते हो, जो कि सही भी है। हम इसके लिए किस प्रकार से मोबाइल से दूरी बनाएं। तो मैं अपने इस बच्ची को और उनके माता पिता को, साथ साथ अपने स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ कि इस बच्ची ने प्रयास किया और उस प्रयास के कारण जो है वो उसको जो उपलब्धि हुई है और बहुत बड़ी बात है उसके लिए।